क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बैंक बैलेंस वही क्यों है जो आज है? आपकी सेहत, आपकी बोलचाल, यहाँ तक कि आपका गुस्सा और आपकी खुशी, ये सब आपका अपना नहीं है। साइंस कहता है कि आप एक ओरिजिनल इंसान नहीं, बल्कि एक एवरेज हैं। उन 5 लोगों का एवरेज जिनसे आप हर रोज़ मिलते हैं। जी हाँ, या जिन्हें आप यूट्यूब पर घंटों देखते हैं। ये बहुत ही कड़वा सच है। अगर आपके 5 दोस्त हर वक्त परेशान और गरीब हैं, तो अगले बड़े गरीब आप होंगे। अगर आप मूर्खों के बीच बैठते हैं, तो अगले बड़े मूर्ख आप ही बनेंगे। लेकिन अगर आप आज ही उन 5 लोगों को बदल दें, तो क्या आपका नसीब बदल सकता है? इस आधुनिक डिजिटल दुनिया में जहां हम दिन के 3 घंटे ऑनलाइन बिताते हैं, वहां हमारी संगत बदल चुकी है। आज के इस मास्टर क्लास वीडियो में हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे, बल्कि साइकोलॉजी और साइंस की गहराई में उतरेंगे। हम सीखेंगे द रूल ऑफ 5 और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप एक एवरेज स्टूडेंट से एक आईपीएस ऑफिसर या एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, सिर्फ अपना सर्कल बदल कर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी 4 आवर कॉपी मेथड बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल देंगी। आपका वक्त कहाँ चोरी हो रहा है। इसलिए ये वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए है। मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि जो आज आप सीखेंगे वो शायद किसी किताब में इतनी आसानी से ना मिले। आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए सोचिए, आपके वो 5 लोग कौन हैं? उनका नाम दिमाग में रखिए, और अगर हिम्मत है तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई एम रेडी टू अपग्रेड माई सर्कल। चैप्टर 1, द बायोलॉजी ऑफ इन्फ्लुएंस, द मिरर न्यूरॉन्स थ्योरी। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आपका कोई दोस्त जम्हाई लेता है, तो आपको भी तुरंत जम्हाई आ जाती है? या जब आप किसी दुखी इंसान के पास बैठते हैं, तो बिना किसी वजह के आपका मूड भी ऑफ हो जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। आपके दिमाग के अंदर एक इनविजिबल रिमोट कंट्रोल है जो दूसरों को देखकर आपके दिमाग को प्रोग्राम कर रहा है। द साइंस मिरर न्यूरॉन्स, द कॉपी कैट बायोलॉजी। साइंस की दुनिया में इसे कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। 1990 में इस दिल्ली के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि हमारे दिमाग में ऐसे सेल होते हैं जो तब एक्टिवेट होते हैं जब हम खुद कुछ करते हैं, और तब भी जब हम किसी और को वो काम करते हुए देखते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका दिमाग देखने और करने के बीच का फर्क नहीं समझता। अगर आप ऐसे 5 लोगों के साथ रहते हैं जो हर वक्त शिकायत करते हैं, जो हमेशा किस्मत खराब है, रोते हैं, तो आपका दिमाग उनके न्यूरॉन्स को मिरर यानी कॉपी करने लगता है। आप चाहें या ना चाहें, आपका दिमाग उनकी तरह नेगेटिव सोचना सीख रहा है। द डोमिनो इफेक्ट, कोर्टिसोल vs डोपामीन। यहाँ शुरू होता है द डोपामीन इफेक्ट। जब आपका सर्कल लो एनर्जी वाला होता है, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। ये हार्मोन आपकी क्रिएटिविटी को मार देता है और आपको सर्वाइवल मोड में डाल देता है। लेकिन अगर आप 5 ऐसे लोगों के बीच हैं जो ग्रोथ, बिजनेस या स्पोर्ट की बातें करते हैं, तो वही मिरर न्यूरॉन्स आपके दिमाग में डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करते हैं। बिना मेहनत किए आपका दिमाग बिनर्स माइंडसेट में शिफ्ट होने लगता है। द थर्मल ट्रांसफॉर्मेशन, इसे एक सिंपल मिसाल से समझिए। अगर आप एक गर्म लोहे की रॉड को ठंडे लोहे के पास रखेंगे, तो ठंडा लोहा भी गर्म होने लगेगा। ये फिजिक्स का नियम है। हीट हमेशा ट्रांसफॉर्म होती है। ठीक उसी तरह इंसानी दिमाग भी एनर्जी और हैबिट्स को ट्रांसफ़र करता है। अगर आप आज ये नहीं समझते, तो आप एक सोशल ज़ॉम्बी बन जाएंगे। जी हाँ, आप वही बोलेंगे जो आपके दोस्त बोलते हैं, आप वही पहनेंगे जो वो पहनते हैं,
और सबसे दर्दनाक बात, उतना ही कमा पाएंगे जितना वो कमाते हैं। आपकी काबिलियत यानी कि पोटेंशियल उन 5 लोगों की बाउंड्री में कैद होकर रह जाएगी। लेकिन क्या ये असर सिर्फ तब होता है जब हम किसी से फेस टू फेस मिलते हैं? क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी जेब में रखा ये स्मार्टफोन आपका सबसे बड़ा दोस्त और सबसे बड़ा दुश्मन दोनों है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे द डिजिटल ट्रैप की। कैसे इंटरनेट को वो 5 लोग जिन्हें आप फॉलो करते हैं आपकी डेस्टिनी लिख रहे हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। अभी के अभी अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब सब्सक्रिप्शन लिस्ट चेक कीजिए। क्या वो लोग आपको ऐसा बना रहे हैं जैसा आप बनना चाहते हैं? अगर नहीं तो अनफॉलो बटन दबाना सीखिए। कमेंट में लिखिए आई एम चेंजिंग माई डिजिटल संगत। तो फिर चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 2 द डिजिटल ट्रैप, ऑनलाइन संगत एंड द डोपामिन मिरर। क्या आपको लगता है कि आप अकेले अपने कमरे में बैठकर यूट्यूब स्क्रॉल कर रहे हैं? गलत। आप उस वक्त अकेले नहीं हैं। आपके दिमाग के लिए वो हर क्रिएटर, वो हर इन्फ्लुएंसर जिसे आप देख रहे हैं आपका डिजिटल रूममेट बन चुका है। हमारा दिमाग इवोल्यूशन यानी कि विकास के हिसाब से इतना पुराना है कि वो स्क्रीन और रियल लाइफ के बीच का फर्क नहीं समझता। द साइंस द डिजिटल ट्राइब, डिजिटल काबिला। हजारों साल पहले इंसान को जिंदा रहने के लिए अपने काबिले यानी कि ट्राइब के साथ रहना पड़ता था। जो काबिले के लोग करते थे वही हम करते थे। आज आपका एल्गोरिथम ही आपका काबिला है। कार्ल न्यूपोर्ट की किताब डिजिटल मिनिमलिज्म में बताया गया है कैसे सोशल मीडिया हमारे दिमाग को हाई स्पीड ब्रेन वॉशिंग का शिकार बनाता है। जब आप किसी ऐसे इन्फ्लुएंसर को फॉलो करते हैं जो हर वक्त सिर्फ दिखावा, पार्टी या सस्ती इंटरटेनमेंट दिखाता है तो आपके दिमाग के मिरर न्यूरॉन्स, जो हमें पिछले चैप्टर में सीखा, उन्हें ही अपना आइडियल मान लेते हैं। आपका दिमाग सोचने लगता है यही ज़िंदगी है और धीरे धीरे आपकी असली मेहनत करने की काबिलियत ख़त्म होने लगती है। द डोमिनो इफेक्ट, डोपामिन हाईजैकिंग। यहाँ शुरू होता है द डोमिनो इफेक्ट। जब आप फालतू कंटेंट देखते हैं तो दिमाग में डोपामिन यानी कि प्लेजर केमिकल का एक झटका लगता है। ये डोपामिन आपको मेहनत करने से रोकता है। चलो इसे एक मिसाल से समझते हैं। अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं लेकिन आपका एल्गोरिथम आपको रोज़ प्रैंक्स या फनी रील्स दिखा रहा है तो आपका दिमाग स्टडी मोड से निकलकर एंटरटेन मोड में परमानेंट शिफ्ट हो जाएगा। एक वीडियो से दूसरी, दूसरी से तीसरी, यह एक ऐसी चेन रिएक्शन है जो आपके 3 घंटे नहीं बल्कि आपका पूरा करियर खा जाता है। द एल्गोरिथम गोस्ट, मैं इसे कहता हूँ द एल्गोरिथम गोस्ट। यह एक ऐसा भूत है जो आपके कंधे पर बैठकर आपको बताता है कि आपको क्या सोचना है और क्या खरीदना है। अगर आपने अपने टॉप 5 ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स को सही नहीं चुना तो ये भूत आपको कभी कामयाब नहीं होने देगा। तो असली खतरा क्या है? लोग सोचते हैं ऑनलाइन वक्त बिताना टाइम पास है। नहीं, ये लाइफ पास है। जी हाँ, ये लाइफ पास है। अगर आप ऑनलाइन गलत लोगों के साथ हैं तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली उनकी नाकामियों और उनकी घटिया सोच को अपना रहा है। आप वही बन रहे हैं जो आप स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन क्या सिर्फ दोस्त और ऑनलाइन कंटेंट ही काफ़ी है? नहीं, सबसे बड़ा असर पड़ता है हमारी जेब पर। क्या आपने कभी सोचा है कि आप ही इनकम क्यों नहीं बढ़ रही? अगले चैप्टर में हम एक बहुत ही कड़वा सच फेस करेंगे।
वेल्थ एंड पॉवर्टी द फाइनेंशियल कॉन्टेजन। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे गरीबी एक बीमारी की तरह फैलती है और कैसे अमीरी का वायरस पकड़ा जाता है। अभी इसी वक्त अपने फ़ोन की स्क्रीन टाइम सेटिंग चेक करिए। पहले एक हफ्ते में आपने सबसे ज़्यादा वक्त कहाँ बिताया? अगर वो आपके सपनों से मेल नहीं खाता तो कमेंट में लिखिए, आई एम ब्रेकिंग द डिजिटल ट्रैप। चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 3 वेल्थ एंड पॉवर्टी द फाइनेंशियल कॉन्टेगन। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अक्सर अमीर लोगों के दोस्त अमीर ही होते हैं और एक गरीब या एवरेज इंसान का पूरा सर्कल स्ट्रगल कर रहा होता है? लोग इसे किस्मत या नसीब कहते हैं, लेकिन साइंस इसे फाइनेंशियल कॉन्टेगन यानी कि आर्थिक छूट मूट की बीमारी कहता है। जैसा कि मैंने पहले अभी आपको बताया कि अगर आप 5 गरीब लोगों के बीच हैं तो अगले बड़े गरीब आप होंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आपने कभी सोचा है? द साइंस द फाइनेंशियल थर्मोस्टेट। हर इंसान के दिमाग में एक फाइनेंशियल थर्मोस्टेट होता है। जैसे एसी का टेम्परेचर सेट होता है, वैसे ही हमारा दिमाग एक फिक्स्ड इनकम लेवल पर सेट हो जाता है। रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। जब आप ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो हर वक्त महंगाई, नौकरी की कमी और पैसे बचाने की बातें करते हैं, तो आपका थर्मोस्टेट सर्वाइवल मोड पर सेट हो जाता है। आपका दिमाग नए अपॉर्चुनिटी देखना बंद कर देता है। लेकिन जब आप 5 अमीर या ग्रोथ ओरिएंटेड लोगों के साथ होते हैं तो उनका हाई थर्मोस्टेट आपके दिमाग को एक्सपेंशन मोड में खींच लेता है। द डोमिनो इफेक्ट, हैबिट एंड रिस्क। यहाँ शुरू होता है द डोमिनो इफेक्ट। एक अमीर माइंडसेट वाला दोस्त जब नए इन्वेस्टमेंट या बिजनेस की बात करता है तो आपके अंदर का डर यानी कि फियर कम होने लगता है। वही दूसरी तरफ अगर आपका सर्कल सस्ती मस्ती और टाइम पास वाला है तो आपका हर सपना उनके मजाक के शिकार बन जाएगा। एक साफ पानी की बाल्टी में अगर आप गंदे पानी की एक बूंद डालते रहेंगे तो पूरा पानी गंदा हो जाएगा। गरीबी कोई पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उन गंदी सोच की बूंदों का नतीजा है जो आपके दोस्ती के सर्कल से आपके दिमाग में गिर रही है। मैं इसे कहता हूँ द पॉवर्टी वायरस। इस वायरस के सिम्टम्स क्या हैं? शिकायत करना, दूसरों को ब्लेम करना और हर नई चीज़ को फ्रॉड या मुश्किल बताना। अगर आपके 5 दोस्त ये वायरस कैरी करते हैं तो आप चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी अमीर नहीं होने देगा। तो फिर असली खतरा क्या है? सबसे बड़ा खतरा ये है आपको पता ही नहीं चलता कि कब आपकी एम्बिशन यानी कि कुछ बड़ा करने की चाह मर चुकी है। आप उन लोगों के बीच कंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं जो खुद कहीं नहीं जा रहे। याद रखिए, इफ़ यू आर द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम, यू आर इन द रॉन्ग रूम। अगर आप उस कमरे में सबसे समझदार हैं तो आप गलत कमरे में हैं। अब सवाल ये उठता है, ठीक है समझ गया कि दोस्ती बदलनी है, लेकिन अगर मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं एक आईपीएस ऑफिसर या एक बिलियनियर से कैसे जुड़ूँ? वो मेरे साथ वक्त क्यों बिताएंगे? अगले चैप्टर में हम सीखेंगे द स्ट्रेटेजिक ब्रिज, वो सीक्रेट तरीका जिसे आप बड़े से बड़े इंसान की संगत में आ सकते हैं बिना उनसे मिले। जी हाँ, एक सच्चाई वाला टेस्ट। पिछले 3 दिनों में आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर पैसा कमाने या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर कितनी बात की? अगर 0 तो आपका थर्मोस्टेट खतरे में है। कमेंट में लिखिए, आई एम अपग्रेडिंग माई माइंड सेट।
चैप्टर 4 द स्ट्रेटेजिक ब्रिज एक्सेसिंग द अनरीचेबल। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल होगा, मैं तो एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं, तो फिर मैं एक आईपीएस ऑफिसर, एक बड़े बिजनेसमैन या एक टॉपर के साथ वक्त कैसे बिताऊं? वो मेरे साथ क्यों बैठेंगे? ये एक ऐसी दीवार है जिसे 99% लोग कभी पार नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चोर रास्ता यानी कि सीक्रेट ब्रिज बताऊंगा जिससे आप दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों की संगत में 24 घंटे रह सकते हैं। द साइंस प्रॉक्सिमल लर्निंग एंड रोल मॉडलिंग। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट के आसपास भी रहते हैं तो आपका ब्रेन उनके डिसीजन मेकिंग पैटर्न्स को ऑब्जर्व करने लगता है। डेल कार्नेगी की वर्ल्ड फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल सिखाती है कि लोगों से जुड़ने के लिए उन्हें वैल्यू देनी पड़ती है, लेकिन अगर आप उनसे मिल नहीं सकते तो आप उनकी आत्मा यानी कि सोल से जुड़ सकते हैं। जी हाँ, द स्ट्रेटजी द गोस्ट मेंटोरशिप, आत्मा से संगत। मैंने अभी अभी कहा कि ऑनलाइन दुनिया में हम किसी से भी जुड़ सकते हैं। इसे कहते हैं पैसिव एसोसिएशन। बुक्स आर पीपुल। एक किताब सिर्फ कागज नहीं होती, वो एक इंसान के 20 से 30 साल का तजुर्बा होता है। जब आप एलोन मस्क की बायोग्राफी पढ़ते हैं तो आप 10 घंटे तक एलोन मस्क एक दिमाग के साथ वक्त बिता रहे होते हैं। आप उन 5 लोगों में से एक एलोन मस्क को बना लेते हैं। जब आप किसी टॉपर का इंटरव्यू या पॉडकास्ट सुनते हैं तो आपके मिरर न्यूरॉन्स, जिसे हमने चैप्टर 1 में जाना, उनकी लैंग्वेज और उनके कॉन्फिडेंस को कॉपी करने लगते हैं। द बाइलो एक्सचेंज मेथड से कहता हूँ, द बाइलो एक्सचेंज मेथड। अगर आप किसी बड़े इंसान के साथ ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो उन्हें फैन बनकर नहीं बल्कि हेल्पर बनकर अप्रोच कीजिए। एक टॉपर को शायद अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करने में मदद चाहिए हो, या एक बिजनेसमैन को शायद किसी रिसर्च में हेल्प चाहिए हो। जब आप उनका काम आसान करते हैं तो वो आपको अपने इनर सर्कल टॉप 5 में जगह देते हैं। द डोमिनो इफेक्ट फ्रॉम प्रॉक्सिमिलिटी टू मास्टरी। जब आप उनके पास बैठते हैं तो आप सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनते बल्कि आप उनका डिसिप्लिन देखते हैं। आप देखते हैं कि वो सुबह कैसे उठते हैं, वो मुश्किल वक्त में कैसे रिएक्ट करते हैं। एक बार आप उनके ऑरा आ गए तो आपकी पुरानी संगत का रंग फीका पड़ने लगेगा। ये एक चेन रिएक्शन है। एक बार टॉपर के साथ बैठे तो अगला कदम अपने आप टॉपर बनने की तरफ उठेगा। अगर आपने ये ब्रिज नहीं बनाया तो आप हमेशा अपने उसी पुराने सर्कल में किंग बने रहेंगे जो खुद कहीं नहीं जा रहा। याद रखिए, इफ यू आर द बिग फिश इन ए स्मॉल पॉन्ड तो यू विल नेवर ग्रो। अगर आप छोटी तालाब की बड़ी मछली हैं तो आप कभी बढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आज आपका वक्त कहाँ बर्बाद हो रहा है? कौन से वो 5 जहरीले लोग हैं जिन्हें आपने अपने दिमाग में जगह दी हुई है? अगले चैप्टर में हम आपको अपना सबसे पावरफुल मेथड द 7 डे लाइफ ऑडिट और आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक पेन और कॉपी आपके भविष्य को बदल सकते हैं। आज ही एक ऐसी किताब का नाम चुनिए जिसे आप इस हफ्ते पढ़ेंगे। वो किताब आपका 5वां वर्चुअल फ्रेंड होगी। उस किताब का नाम कमेंट में लिखिए ताकि दूसरे को भी इंस्पायरेशन मिले। तो चलिए चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। चैप्टर 5 द 7 डे ऑडिट एग्जीक्यूशन स्ट्रेटजी। हमने साइंस समझ लिया, साइकोलॉजी समझ ली और द रूल ऑफ 5 का पावर भी जान लिया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका वक्त असलियत में कहाँ जा रहा है? हम अक्सर सोचते हैं कि हम प्रोडक्टिव हैं, लेकिन हमारा दिमाग हमें धोखा देता है।
क्या आप तैयार हैं अपने पिछले एक हफ्ते का पोस्टमार्टम करने के लिए? द स्ट्रेटजी द 24 आवर मिरर लोग। आपको एक हफ्ते तक अपनी हर एक घटना यानी कि इंसिडेंट को कॉपी पर लिखना है। हाँ, तो जेम्स क्लियर की किताब एटॉमिक हैबिट में इसे हैबिट ट्रैकिंग कहते हैं। स्टेप 1, अगले 7 दिनों तक हर वो इंसान जिसे आपने कॉल किया, जिसके साथ चाय पी या जिसके वीडियो यूट्यूब पर देखा, उनका नाम और बिताया गया वक्त लिखिए। स्टेप 2, एक हफ्ते बाद उस लिस्ट को ध्यान से देखिए। उन 5 लोगों को सर्कल कीजिए जिनके साथ आपने सबसे ज़्यादा वक्त बिताया, चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन। द साइंस कॉग्निटिव एसोसिएशन ऑडिट। जब आप ये लिस्ट देखेंगे तो आपको कॉग्निटिव एसोसिएशन का असर दिखेगा। अगर इन 5 लोगों में से 3 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ कंप्लेनिंग या इंटरटेनमेंट करते हैं, तो आपका दिमाग उनकी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहा है। द रेड vs ग्रीन लिस्ट। मैं इसे कहता हूँ द रेड vs ग्रीन लिस्ट। रेड लिस्ट वो लोग जो आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो आपको सपनों का मजाक उड़ाते हैं या जो खुद स्टैग्नेंट या रुके हुए हैं। ग्रीन लिस्ट वो लोग या बुक्स या क्रिएटर जो आपको चैलेंज करते हैं, जो आपको नया सिखाते हैं और जिन्हें देखकर आपको लगता है मुझे भी ऐसा बनना है। द डोमिनो इफेक्ट द सब्ट्रैक्शन रूल। यहाँ शुरू होता है द डोमिनो इफेक्ट। जब आप एक रेड लिस्ट वाले इंसान को अपने सर्कल से निकालते हैं या उनसे बात कम करते हैं, तो आपके दिमाग में एक वैक्यूम यानी कि खाली जगह उत्पन्न होती है। ये खाली जगह ही वो मौका है जहाँ कोई ग्रीन लिस्ट वाला मेंटोर या टॉपर फिट हो सकता है। अगर आप पुराना कचरा नहीं निकालेंगे तो नया अमृत यानी ग्रोथ कहाँ रखेंगे? तो फिर असली खतरा क्या है? अगर आपने ये ऑडिट नहीं किया तो आप अगले 10 साल तक वही शिकायत करते रहेंगे जो आप आज कर रहे हैं। जी हाँ, आपकी संगत आपकी जेल बन जाएगी। लेकिन अगर आपने उन 5 पुराने और नए टॉपरों को पकड़ लिया तो वो आपको सही सलाह देंगे और वहाँ पहुँचा देंगे जहाँ आप जाना चाहते हैं। 7 दिन का ऑडिट तो हो गया, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हमें सबसे दोस्ती तोड़ देनी चाहिए? और क्या जिद्दी होना इस सफ़र में ज़रूरी है? फाइनल आउटरो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने दिमाग के आर्किटेक्ट बन सकते हैं और कैसे इस वीडियो का हर एक लफ्ज आपकी नए नसीब की पहली ईंट यानी कि ब्रिक है। इस वीडियो को अभी पॉज कीजिए और एक पेपर पर पिछले 24 घंटों में मिले 5 लोगों के नाम लिखिए। क्या वो आपको अमीर या बुद्धिमान बना रहे हैं? अगर नहीं है तो लिखिए आई एम एडिटिंग माई लाइफ द आर्किटेक्ट ऑफ योर डेस्टिनी। तो दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक रूल नहीं सीखा, अपनी ज़िंदगी का नया नक्शा ब्लूप्रिंट देखा है। याद रखिए, आप कोई हादसा यानी कि एक्सीडेंट नहीं है, आप एक सिलेक्शन हैं। आपने जिन 5 लोगों को चुना वही आपका कल बन चुके हैं। जैसे हमारे पूर्वजों ने कहा था, जैसी संगत वैसी रंगत। ये कड़वा सच है कि अगर आप आज उन मूर्खों और शिकायत करने वालों की भीड़ से नहीं निकले तो कल आप भी उन्हीं का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी भी जिद दिखाई तो उन 5 टॉपरों और बुद्धिमान लोगों का रास्ता पकड़ा, तो दुनिया की कोई ताकत आपको आईपीएस या एक कामयाब इंसान बनने से नहीं रोक सकती। आपका वक्त आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इसे उन लोगों पर खर्च मत कीजिए जो आपकी तान को नीचे खींचते हैं। अपनी कॉपी उठाइए, वो 7 डे ऑडिट कीजिए और अपने दिमाग की खुद आर्किटेक्ट बन जाइए। अगर इस वीडियो ने आपको सोचने का तरीका बदला है तो इसे अपने उन 5 दोस्तों को ज़रूर भेजिए जिनके साथ आप अगले 5 साल में अमीर और कामयाब होना चाहते हैं। उन्हें बताइए कि हम साथ में गुरु करें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है
तो कमेंट में लिखिए, मैं हर एक सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी संगत बदलिए और अपनी किस्मत बदलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।